क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर 2,7,12 डैश 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 10 पदों तक, यानी हमें कितने पदों तक निकालना है? 10 पदों तक। तो यहाँ पर ए का मान तो 2 आ गया, और डी कैसे निकालते हैं? दूसरे वाले में से पहले वाले को घटाकर, यानी कि 7 - 2 बराबर 5, और एन यानी कितने पद दे रखे थे? 10। तो हमें समांतर श्रेणियों का योग निकालना है। तो समांतर श्रेणी का योग का फॉर्मूला क्या होता है? एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर एन का मान कितना था? 10/2, और 2 ऐसे आ जाएगा। ए का मान कितना था? 2, यानी 2 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 - 1 इंटू, यानी डी का मान कितना आ गया? 5। 2 से 10 को काटेंगे कितनी बार कट जाएगा? 5 बार। तो 5 आ गया, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गए, कितने बचे? 9 गुणा 5। अब एस एन बराबर 5 ऐसे आ जाएगा, 4 ऐसे आ गया, और 9 पंजे कितने होते हैं? 45। 45 और 4 कितने हो गए? 49। फिर 5 की गुणा हमने 49 से करें तो कितना आया? 245। दूसरा क्वेश्चन है हमारा माइनस के 37, माइनस के 33, माइनस के 29, डैश डैश 12 पदों तक, यानी कितने पद है इसमें? 12 पद। तो ए का मान तो माइनस के 37 आ जाएगा, और डी कैसे निकालेंगे? माइनस के 33, और माइनस होता माइनस माइनस प्लस और 37, तो यानी कि 37 में से 33 के कितने बचे? 4, और एन पदों, यानी कि एन का मान कितने रहेगा? 12। तो समांतर श्रेणी के योग का फॉर्म लगाएंगे, एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर एन की जगह कितना आ गया? 12, 12/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए का मान कितना आ गया? माइनस के 37 प्लस एन का मान कितना? 12, 12 माइनस 1, और डी का मान कितना था? 4। 2 छक्का 12, यानी कि हमने 2 से 12 को जब कट करा तो 6 आ गया, और 2 से 37 की गुणा कर दी, 2 सत्ते 14, 4 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7 प्लस 12 में से 1 11, 11 की गुणा 4 में करेंगे कितना आएगा? 44। अब एस एन बराबर 6 माइनस के 74 यानी कि 74, और प्लस 11 चौक 44। अब माइनस के 74 में से कितने घटाएंगे? प्लस के 44, तो माइनस का 30 आ गया, और माइनस के 30 की गुणा 6 से करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के 180। तो एस एन बराबर कितना आ गया? माइनस के 180। क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारे पास 0.6, 1.7, 2.8, डैश डैश 100 पदों तक। तो सबसे पहले ए का मान कितना आ जाएगा? 0.6। डी कैसे निकालेंगे? 1.7 में से कितना घटाएंगे? 0.6, तो कितना आएगा? 1.1 यानी कि 1.1, और एन यानी कितने पद दे रखे थे? 100। तो एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है? एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर एन की जगह आ जाएगा 100/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए की जगह कितना आएगा? 0.6 प्लस एन की जगह कितना आएगा? 100 माइनस 1, और डी का मान कितना था? 1.1। तो एन बराबर 2 से 100 को काटेंगे 50 बार तो 50 आ जाएगा, और 2 की गुणा 0.6 में करेंगे कितना आएगा? 1.2 प्लस 100 में से 1 गए, कितने बचे? 99, और गुणा 1.1। तो एस एन बराबर 50 ऐसी आ गया, ब्रैकेट 1.2 और प्लस 99 की गुणा 1.1 से करें कितना आएगा? 108.9। तो एस एन बराबर 50 ऐसे आ गया, और 1.2 को जोड़ेंगे 108.9 में तो कितना आएगा? 110.1, और 110.1 की जब 50 से गुणा करें कितना आएगा? 5505। तो एस एन बराबर कितना आ गया? 5505। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 1/15, 1/12, 1/10, और डैश डैश कितना है? 11 पदों तक। तो नहीं, ए का मान तो आ गया 1/15, और डी कैसे निकालेंगे? 1/12 में से 1/15 को घटा के, जैसे यहाँ लिखा हुआ था, जैसे 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? 60, और 5 - 4, और 5 में 4 के कितने बचे? 1/60। तो डी का मान कितना आ गया? 1/60। तो एन का मान कितना दे रखा था? 11। तो एस एन बराबर एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो एस एन बराबर एन का मान 11/2 ब्रैकेट 2 गुणा ए का मान 1/15 प्लस एन का मान 11 माइनस 1, और डी का मान 1/60। एस एन बराबर 11/2, और 2 एकम 2/15 प्लस 10 में से, यानी 11 में से 1 गए 10, और गुणा 1/60। अब 10 एकम 10 और बटे 60, और 10 एकम 10, 10 छंग 60, यानी कितना आ गया? 1/6। तो नई लाइन से लिखेंगे एस एन बराबर 11/2 और ब्रैकेट 2/15 प्लस 1/6। इसका हमने एलसीएम ले लिए, तो एस एन बराबर 11/2 ब्रैकेट 15 की 6 में गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, और 6 दूनी 12, और 15 एकम 15, और 15 और 12 कितना हो गए? 27/90। 3 के पहाड़े से काट लेंगे,
और नहीं तो 9 के पार से काट लो, 9 तिया 27 और 9 धाई 90। तो ऐसा एन बराबर कितना आ गया, 11 की गुणा 3 से करेंगे तो 33 और 2 की गुणा 10 से करेंगे तो कितना आएगा 20। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारे पास, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो उसमें पहला क्वेश्चन है 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डैश डैश प्लस 84। तो ए का मान तो रखा है 7 और डी कैसे निकालेंगे, 10 सही 1/2 में से किसे घटाएंगे 7 को। तो 10 में 7 गया 3 और सही 1/2, तो कितना आ गया 3 दूनी यानी कि 2 तिया 6 और 1 7, 7/2 और एन कितना दे रखा था 84, यानी कि लास्ट पद जो दे रखा है 84। तो पहले हम फॉर्मूला निकालेंगे किसका, यानी एन निकालेंगे। और ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। तो ए का मान 7 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना 7/2 और एन कितना है 84। एन माइनस 1 और 7/2 बराबर 84 माइनस 7। तो एन माइनस 1 बराबर 84 में से 7 गया 77 और ये कहाँ चला जाएगा बटे में 7/2 है तो कितना हो जाएगा 2/7। 7 से 77 कितनी बार कटेगा 11 बार और 11 दूनी 22। ठीक है, माइनस बनता लेफ्ट में है, राइट में लेके जाएंगे तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो 22 और 1 कितने हो गए 23। तो एस एन निकालना हमें, यानी योगफल निकालना है, लेकिन लास्ट पद के लिए। तो लास्ट पद के लिए एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन बराबर n/2 a प्लस एल या ए एन। तो एस एन बराबर 23/2 7 प्लस 84, 7 और 84 कितने हो गए 91। तो 23 की 91 से गुणा करें कितना आएगा 2093/2। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डैश डैश प्लस 10, यानी कि लास्ट पद कितना दे रखा है 10। तो ए बराबर 34 और डी बराबर 32 माइनस 34 यानी कि माइनस के 2 और ए एन बराबर 10। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस के 1 इंटू डी। ए 34 दे रखा है प्लस एन माइनस 1 ऐसे आगे, डी का मान -2 बराबर ए एन का मान 10। एन माइनस 1 मल्टीप्लाई -2 बराबर 10 माइनस 34, राइट में लेके जाएंगे तो एन माइनस 1 बराबर 34 में से 10 गए कितने बचे माइनस के 24 और नीचे चला गया ये 2, माइनस से माइनस कट गया और 2 से 24 को कट करेंगे कितना आएगा 12। तो n बराबर 12 और n माइनस 1 यानी -1 इसके साथ है, राइट में लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 12 और 1 कितने हो गए 13। सेम फॉर्म लगाएंगे एस एन बराबर n/2 a प्लस एल या फिर ए एन। तो एस एन बराबर n का मान 13/2, a का मान 34 और l का मान यानी ए एन का मान 10। तो 13/2 ऐसे आ गया, 34 और 10 कितने होगा 44 और 2 से 44 से काटेंगे कितना कटेगा 22 बार। तो 22 की गुणा 13 से करेंगे कितना आएगा 286।